ओए सुन, कुछ आ रहा है, रोना है। तो अगर आप लोगों को भी अवॉइड करना है रोना अपने एग्जाम सीजन के टाइम पे और मोए मोए इवेंट को अवॉइड करना है तो आप लोगों को ये वाले ट्रिक्स को फॉलो करना होगा। इस तरीके से रोना नहीं चाहते हो तो ये वाले ट्रिक्स फॉलो करो। करना क्या है अगर वो मोए मोए मोमेंट को अवॉइड करना है? पहले स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। कभी भी अपने सिलेबस एक रात पहले लेके मत बैठो। अपने सिलेबस को कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर लो, PYQ को एनालाइज करो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नोट्स बना के उनको रिपीटेड रिवीजन करो, रिटन प्रैक्टिस बिल्कुल। इससे तुम लोगों की सारी चीजें टिप्स पे हो जाएंगी। दूसरा, एक्टिव लर्निंग एंड रिवीजन। अपने जो नोट्स हैं उनको सबसे शॉर्ट रखो, कंसाइज रखो, क्रिस्प रखो और उनको मार्क कर लो हाईलाइटेड टर्म्स को और मोर एंड मोर रिटन प्रैक्टिस करो उनकी भी। तो उससे तुम्हारे को जो सारी चीज़ें हैं वो माइंड में मेमोराइज रहेगी। फिर क्या है, मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। जो चीज़ कर सकते हो ना उतना गोल रखो। ये नहीं कि एक दिन में 10 चैप्टर कर दूँ, नहीं। एक दिन में अगर एक चैप्टर हो रहा है या 10 आंसर हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, उतना ही करो। अगर जितना बड़ा तुम लोग प्रॉमिस रखोगे कि इतना बड़ा प्रॉमिस है तो उतना बड़ा प्रॉमिस हो सकता है पूरा ना हो। अगर कोई ये कह दे एक दिन में कि पहाड़ पे चढ़ना है और आज ही खत्म करना है तो पहले से ही थकान होगी। बट अगर कोई ये बोले बीच में फोटोज क्लिक करते जाना है तो ज्यादा मजे होंगे। तो इस तरीके से तुम लोगों को भी वो गोल सिलेक्ट करने हैं जो एक्चुअल में पूरे हो सके। जैसे एक दिन में 10 आंसर्स हो रहे हैं तो उतना ही करो। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सकते हो ज्यादा। और क्या करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। ये नहीं कि आज 1 घंटा पढ़ लिया या आज एक दिन में 5 घंटे पढ़ लिए, 5 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे। इससे बढ़िया रोज 1 घंटा पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट रहो। तो आप लोगों का मोए मोए इवेंट तो पक्का प्रिवेंट हो जाएगा, गारंटी है मेरी। और भाई कैसी चल रही है पढ़ाई? भाई पढ़ाई क्यों टांगे टूट गई? टांगे टूट गई, रेंग रही है मेरी पढ़ाई अब। क्या आपकी भी पढ़ाई लंगड़ी हो चुकी है, रेंग रही है? कैसे पढ़ाई करना है? These are the strategies that you will be following. How to avoid stress. Convert your stress into fuel. Fuel का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे बिल्कुल जोश से बैठ गए और उसके बाद फिर मम्मी पढ़ाई नहीं हो रही है यार। No, if you are sitting, sit with consistency and एक mindset के साथ बैठोगे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे पढ़ना है। उसके लिए फॉलो कर सकते हो पोमोडारो प्रिंसिपल। 55 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट ब्रेक ले लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो 20 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट ब्रेक ले लो। जितना आपका रिटेंशन है उसके हिसाब से पढ़ाई कर लो। और क्या कर सकते हो, ग्रामीफाई और स्टडीज़। अब चिट्ठियाँ और पत्रियाँ जितनी भी हैं, खर्रे एग्ज़ाम तक तो बना कर लेके गए हो, पर ये चिट्ठियाँ और ये पत्रियाँ जो बनाओगे वो एग्ज़ाम हॉल से पहले की पढ़ाई के लिए है। वहाँ तक उनसे रिवीजन करो, उनसे पढ़ाई करो, पर एग्ज़ाम हॉल के अंदर मत लेकर जाना, वहाँ पे उसको अपनी मेमोरी में रखना। क्रिएट अ ज़ेन स्टडी जोन। ज़ेन स्टडी जोन यानी मम्मी सफाई कर दो उसके बाद मैं बैठूंगा पढ़ाई करूंगा, इंस्पिरेशनल मूड बनाऊंगा, नहीं। खुद अपना एरिया अच्छा रखो। और उसके बाद क्या कर सकते हो, लिसनिंग टू मोटिवेशनल म्यूज़िक। मोटिवेशनल म्यूज़िक का मतलब ये नहीं है पीछे शीला की जवानी चल रहा है, यहाँ पे पढ़ाई करने की कोशिश कर रही है, नहीं। द बेस्ट वे इज़ यूज़ बाइनॉरल बीट्स ऑफ 40 हर्ट्स। 40 हर्ट्स की बाइनॉरल बीट्स को ना थोड़ा सा सुना करो। उसको सुनोगे ना फिर पढ़ने को बैठोगे तो इट इज़ प्रूवन कि वो आपका जो रिटेंशन है वो बढ़ाएगा, स्ट्रेस कम करेगा एंड आपकी पढ़ाई करने की एबिलिटी जो है ना बेटा वो भी बढ़ जाएगी। ये फॉलो कर लो, आपके साथ ऐसा मोमेंट नहीं होगा कि आपकी पढ़ाई लंगड़ी हो जाए। कैसे स्टूडेंट है, टॉपर या पास होने वाले? बीएमपी। बीएमपी मतलब बड़ी मुश्किल से पास होना। कैसे? आप लोग भी BMP वाले बच्चे हो क्या? तो आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कि हमारे साथ ऐसा मोमेंट तो नहीं होना चाहिए। ये फॉलो कर लो भाई। ये क्या है? ये है तुम लोगों के लिए टॉपर मंत्र। करना क्या है मैम इसमें? सबसे पहले आपको क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने के बाद चैलेंज योर लिमिट्स। चैलेंज योर लिमिट्स मतलब अगर आप हर एक महीना 1 घंटे पढ़ाई करो तो दूसरे महीने से 2 घंटे पढ़ाई करो और खुद को टाइम देना सीखो। ये नहीं कि सारा टाइम बस लगे हुए हैं, अरे तुम कैसी हो कि तुम कैसे हो। खुद को टाइम दो, पढ़ाई को टाइम दो। और मैम और इन्हें करना है नोट्स बनाने, बिल्कुल निंजा हथौड़ी की तरह। ये नहीं कि गंदी राइटिंग में कुछ भी लिख दिया। राइटिंग को अच्छा करो, नोट्स को क्रिस्प और कंसाइज रखो। मेन टर्म्स जो होती हैं उनको अलग अलग कलर से मार्क कर लो। जब अलग अलग कलर से मार्क करोगे, जैसे ही नोट्स खोलोगे एकदम से याद आएगा अरे ये तो इंपॉर्टेंट टर्म थी। सबसे पहले उन टर्म्स को पढ़ोगे तो तुम लोगों को जब वो टर्म्स याद रहेंगी तो पेपर में भी वही लिख के आओगे। तो अल्टीमेटली BMP मोमेंट तो मोए मोए तो इनका होने से बच ही जाएगा। एंड ऑलवेज रिचार्ज लाइक अ बॉस। ठीक है, रिचार्ज करना है अपने आप को बॉस की तरह। ये नहीं कि भाई
हम लोग तो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गए, हमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। एक्सरसाइज करो, अच्छे से सो, पढ़ाई अपनी जगह है, हेल्थ अपनी जगह है ना मैम। And do not procrastinate. Avoid procrastination. जब काम करना होता है तभी काम करो, ये नहीं कि उस काम को, आज के काम को कल पे मत करना, ठीक है। ये करोगे तो तुम लोग मोए मोए BMP सब अवॉइड कर दोगे। सारे moments avoid कर टॉपर दोगे। मंत्र है, अच्छे से कर लेना। चलो बाय बच्चों। Bye.